यह तो ध्रुव सत्य है कि लोग तभी खरीदते हैं जब उन्हें आवश्यकता होती है। इसलिए एक सेल्समैन के रूप में आपका काम है लोगों के आवश्यकता को पता करना, उनके अंदर आवश्यकता पैदा करना और फिर उस आवश्यकता को पूरा करना। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं सवाल पूछकर लोगों की आवश्यकता को पता करने के उपाय के बारे में। सेल्स का मतलब ही है कस्टमर के आवश्यकता को उजागर करना और कस्टमर के आवश्यकता की शुरुआत होती है चिंता, परेशानी और असंतुष्टि से। आप जितनी अच्छी तरह से कस्टमर के परेशानी, चिंता और असंतुष्टि को समझ लेते हैं, सेल्स होने की संभावना उतना ज्यादा बढ़ जाता है। एक बार अगर आप कस्टमर की आवश्यकता को समझ गए, फिर आपके लिए यह कन्विंस करना आसान हो जाता है कि किस प्रकार आपका प्रोडक्ट या सॉल्यूशन उसके लिए सूटेबल है। ज्यादातर लोग एकाएक नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें समस्या है। अक्सर समस्या की शुरुआत छोटे रूप से होती है। उन्हें थोड़ा असंतुष्टि होता है और फिर धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि कुछ करने की आवश्यकता है। फिर वह उसके सॉल्यूशन के लिए अप्रोच करते हैं, लेकिन हल्के मन से। उनका नीड अभी वार्म है, उन्हें नहीं लगता कि उनका नीड सीरियस है। जब आप इस तरह के क्लाइंट से मिलते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें संभावित गंभीर समस्या से अवगत करावें और उसके दुष्परिणामों को बतावें। फिर उसे लगने लगता है कि उसका समस्या गंभीर है। इस प्रकार से उसका वार्म नीड हॉट नीड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वह आपसे कुछ इस प्रकार बोलता है, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यह समस्या इतना गंभीर है, चलो इसके सॉल्यूशन के लिए कुछ करते हैं। वार्म नीड को हॉट नीड में बदलना एक सेल्समैन का मुख्य काम है। जब किसी कस्टमर को लगने लगता है कि उसका समस्या बहुत गंभीर है तो वह तुरंत डिसीजन ले लेता है। कस्टमर के समस्या को सुनने के बाद आपको कुछ प्रोबिंग क्वेश्चन पूछना चाहिए। प्रोबिंग क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग होता है जांच पड़ताल करने वाला सवाल। प्रोबिंग क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य होता है कस्टमर को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वह अपने समस्या के बारे में विस्तार से बतावे। प्रोबिंग क्वेश्चन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। क्या आप अपनी समस्या को थोड़ा और विस्तार से बताएंगे? आप कितने दिनों से इस समस्या को फेस कर रहे हैं? अभी तक आपने इसे ठीक क्यों नहीं करवाया? क्या आप इस घटना से संबंधित कोई उदाहरण देंगे? क्या आप इसका कोई बैकग्राउंड बताएंगे? आदि कुछ प्रोबिंग क्वेश्चन के उदाहरण हैं। वैसे तो प्रोबिंग क्वेश्चन के माध्यम से कस्टमर अपनी समस्या को विस्तार से बताता है, लेकिन आपका गोल होना चाहिए कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछें जिससे कस्टमर के ऐसे समस्या को उजागर किया जा सके जिसका समाधान आपके पास हो। आपको कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए जो कस्टमर के ऐसे समस्या को उजागर करे जिसका समाधान आपके पास नहीं है। अगर आप ऐसा सवाल पूछते हैं तो कस्टमर को लगेगा कि उसके समस्या का समाधान आपके पास नहीं है और वह मूव कर जाएगा। वैसे तो प्रोबिंग क्वेश्चन बनाना और पूछना मुख्य रूप से कॉमन सेंस पर आधारित है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए प्रोबिंग क्वेश्चन पूछने का कुछ उपाय बताता हूं। अगर आपका कस्टमर ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर रहा है, तब आप उससे ऐसा सवाल पूछें जो उस प्रोडक्ट या सर्विस के ऐसे समस्या को उजागर करे जिसमें आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेहतर हो। आप उन मुद्दों पर सवाल पूछें जो कस्टमर के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका कस्टमर आपके कंपटीटर का प्रोडक्ट यूज कर रहा है
तो आप उससे पूछें कि वह कितने दिनों से वह उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है और उसका अनुभव कैसा है। अगर वह उस प्रोडक्ट या सर्विस से असंतुष्ट है तो आप उसके वार्म नीड को हॉट नीड में कन्वर्ट करें। लेकिन कस्टमर अगर आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट को लंबे समय से उपयोग कर रहा है और कोई मेजर इशू नहीं है, तब आप उसके पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रॉबिंग क्वेश्चन पूछने से पहले जरूरी है कि आप अपने कस्टमर से कुछ सामान्य सवाल पूछें ताकि कस्टमर आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, आपको कस्टमर के बारे में सामान्य जानकारी मिल जाए और साथ ही कस्टमर अपनी समस्या आपको बता सके। सेल्स के टर्म में इन सामान्य सवालों को ऑपरेशनल सवाल बोलते हैं। ऑपरेशनल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपके कस्टमर को प्रेरित करता है कि वह अपने बारे में या अपने बिजनेस के बारे में कुछ ऐसा बोले जो आपके प्रोडक्ट या सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ हो। ऑपरेशनल क्वेश्चन हमेशा ओपन एंडेड होना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके जवाब को किसी को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ऐसा सवाल जिसका जवाब यस, नो या एक दो शब्दों में दिया जा सके उसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। आपको अपने कस्टमर से कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। अगर आप अपने कस्टमर को लगातार कई क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ दिए तो वह बोर हो जाता है और इरिटेट हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक सेल्समैन अपने कस्टमर को एक के बाद एक कई क्लोज एंडेड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछता है। क्या आपके पास यह है? आप कितने दिनों से इसे उपयोग कर रहे हैं? क्या आप कोई अन्य ऑप्शन देख रहे हैं? आप कब से नया प्रोडक्ट या सर्विस उपयोग करना चाहेंगे आदि। तो क्या होगा? कस्टमर इरिटेट होगा या नहीं? वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऐसा सवाल पूछते हैं जो उसे अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में या अपने समस्या के बारे में बोलने का मौका देता है, तो ऐसे सवाल का जवाब वह रुचि लेकर देता है। उदाहरण के लिए अगर आप अपने कस्टमर से पूछते हैं कि आजकल वह अपने बिजनेस में किन मुख्य समस्याओं का सामना कर रहा है, या आप उससे पूछते हैं कि वह किसी चीज के कार्य करने के विधि के बारे में विस्तार से बतावे, तो उसे कुछ बोलने का मौका मिलता है। आप सेल्स प्रक्रिया के प्रारंभ में चाहते हैं कि कस्टमर कुछ बोले और उसके लिए जरूरी है कि आप उससे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें। एक बार जब आपको अपने कस्टमर के बारे में सामान्य जानकारी हो गई, तब आप उससे ऐसा सवाल पूछें ताकि वह अपने प्रॉब्लम, इशू और डिससैटिस्फैक्शन के बारे में बता सके। अब आप इन जानकारियों के आधार पर कुछ प्रॉबिंग क्वेश्चन पूछें ताकि आप उसकी समस्या को गहराई से समझ सके और जरूरत हो तो वार्म नीड को हॉट नीड में कन्वर्ट कर सके। एक बात ध्यान रखें कि सेल्स प्रक्रिया के प्रारंभ में ही आपको प्रॉबिंग क्वेश्चन पूछना नहीं शुरू कर देना चाहिए। अगर आप प्रॉबिंग क्वेश्चन पूछने में जल्दी करते हैं तो सेल्स के लूज होने का खतरा रहता है। इसलिए सेल्स प्रक्रिया के प्रारंभ में ओपन एंडेड ऑपरेशनल क्वेश्चन पूछें और कस्टमर को बोलने का मौका दें। एक बार जब वह आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, आप उसकी समस्या को समझ लें, तब प्रॉबिंग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें। आज के वीडियो में हमने देखा कि सेल्स प्रक्रिया की सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी तरह से कस्टमर के नीड को पता कर पाते हैं, कस्टमर को उसका नीड समझा पाते हैं और फिर उसके नीड का सॉल्यूशन दे पाते हैं। साथ ही हमने यह भी समझा कि ऑपरेशनल और प्रोबिंग क्वेश्चन के माध्यम से कस्टमर के नीड को गहराई से समझा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।